ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है फिर से हेडक्वार्टर्स का सीन, और इधर सिच भाई काफी कंफ्यूज होता है और वो काफी देर से मतलब यार तकरीबन आधे घंटे से बैठा होता है फोन हाथ में पकड़ के और सोच रहा होता है कि वो कॉल करे या फिर ना करे। तकरीबन 4-5 बार सोचने के बाद फाइनली वो नंबर डायल कर देता है और वो कहता है हेलो, क्या पूरी प्रिजनर? हाँ, मैं सिच बोल रहा हूँ यार। हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अरे नहीं, जेनोस अभी यहाँ पे नहीं है और मुझे नहीं पता वो किधर है। और पूरी प्रिजनर प्लीज मेरी बात सुनो यार, मेरे को चाइल्ड एम्पायर से बात करनी है। हाँ ठीक है, होल्ड करता हूँ मैं, थैंक यू पूरी। तो यार सिच कहता है यार मतलब पूरी प्रिजनर वैसे है तो काफी अच्छा बंदा, लेकिन कभी कभी दिमाग खराब कर देता है। वो यहाँ पे हल्का सा स्माइल करता है और वो ये दिखाता है कि कैसे वो पुराने एस क्लास के हीरोज को मिस कर रहा है। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया था यार, कुछ क्लासेस के हीरोज यहाँ पे न्यू हीरोज में चले गए हैं। तभी यहाँ पे भाई सामने से चाइल्ड एम्पायर की आवाज आती है। वो ये पूछता है कि हाँ बताइए सिच, क्या हाल है और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सिच यहाँ पे ये सोचता है कि पहले चाइल्ड एम्पायर के साथ उसकी कुछ खास अच्छी खासी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अभी भी चाइल्ड एम्पायर बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा है। और वो यही कहता है कि हाँ मतलब मैं तुमसे सीधा पॉइंट की बात करता हूँ चाइल्ड एम्पायर, एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है अच्छा, तो तुम्हें भी अर्थक्वेक के बारे में और उसकी आवाज के बारे में पता चला, उसी के बारे में बात करनी है ना? तो सिच कहता है कि देखो मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है अच्छा, तो तुम सीरियस हो? हाँ, और इतना फोर्स क्यों कर रहे हो मेरे को, और किस तरीके की मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पायर सिर्फ सिच और सेकिंगर की ही रिस्पेक्ट करता है और किसी की नहीं करता, इसलिए वो यहाँ पे भाई सिच की बात सुन भी रहा है। वरना उसने तो बिल्कुल हीरो एसोसिएशन से पूरा कांटेक्ट ही काट दिया था। अब आपको पता होगा क्यों, क्योंकि आपने शायद वेब कॉमिक की सीरीज देख रखी होगी, अगर नहीं देख रखी तो जाके देखो। सिच कहता है देखो मेरे को इंटेलिजेंस से पता चला है एक इन्फॉर्मेशन जो कि तुम्हें चौंका देगी और उस पर हमें थोड़ी नजर रखनी होगी। तुम्हें याद है ना उस आवाज ने किसी इंसानी बच्चे की बात की थी जिसके पास कमाल की कॉस्मिक पावर्स होंगी। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि उस बच्चे की माँ कौन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन काफी कॉन्फिडेंशियल है और इस बात के लीक होने का रिस्क मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है क्या मतलब तुम्हें पता है कि उस बच्चे की माँ कौन है? मतलब तुम्हें इतनी कंफर्मेशन कहां से मिली? अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं चला है कि भाई वो आवाज किसके बारे में बात कर रही थी और उसका किससे लेना देना है, और तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता है कि उसकी माँ कौन है। तो सच यहाँ पे भाई थोड़ा परेशान होने लग जाता है। भले चाइल्ड एम्पायर काफी कमाल का हीरो है, लेकिन वो है तो एक 11 साल का बच्चा ही। एक बच्चा अपने आप को बच्चा मान के और सिच को बड़ा मान के वो उसके ऑर्डर्स नहीं मान सकता क्या? मतलब यार इतना क्या है। कभी कभी सिच भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि चाइल्ड एम्पायर टॉर्नेडो प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पे मेरे ख्याल से यार चाइल्ड एम्पायर कुछ पी रहा था और वो उसके मुंह से सब कुछ बाहर निकल जाता है और वो कहता है क्या मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? टॉर्नेडो ऑफ टेरर जिसको कोई छू भी नहीं सकता वो प्रेग्नेंट है? ये कहीं कोई घटिया मजाक तो नहीं है तुम्हारा? तो सिच कहते हैं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, वो मीटिंग में आई थी और उसने खुद अपने मुंह से ये कहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो चाइल्ड एम्पायर, मेरे ख्याल से न्यू हीरोज में सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और मेरे ख्याल से तुम मेरी मदद करोगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में और ये पता लगाओगे कि उस बच्चे का पिता कौन है। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है अच्छा, तो नजर रखने से तुम्हारा ये मतलब था? हाँ, मेरे ख्याल से मेरे को तो तुम्हारी रिक्वेस्ट को ही डिसमिस कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझसे चाहते हो कि मैं मिस तात्सुमाकी के ऊपर नजर रखूं, उसके अलावा मैं ये भी पता लगाऊं कि उस बच्चे का पिता कौन है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सिच? तो सिच कहता है देखो चाइल्ड एम्पायर, मैं सच में काफी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मेरे को जानने की जरूरत है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के उस इंसिडेंट के बाद मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि चल क्या रहा है। मेरी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी है। टॉर्नेडो इस पृथ्वी की सबसे ताकतवर एस्पर है और साथ ही साथ एक औरत है। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके बच्चे में कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि हाँ मुझे पता है सिच, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे हीरो एसोसिएशन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैसे उन्हें पता चलेगा मिस टॉर्नेडो के बेबी के बारे में, वो उस बच्चे को टॉर्नेडो से छीन लेंगे और फिर पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे। अब मना मत करना इस बात से, तुम्हें भी पता है ऐसा ही होगा। तो सिच कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ऐसा ही होगा, इसी वजह से तो मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। ये कोई मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल मैटर है। तो यहाँ पे भाई चाइल्ड एम्पायर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और वो कहता है कि देखो मिस्टर सिच, मुझे जान के खुशी हुई कि अभी भी पुराने हेडक्वार्टर्स में कोई तो है जो कि इंसानों की सच में कदर करता है। मैं तुम्हारे सजेशन के बारे में सोचूंगा, लेकिन ये बात तो सच है कि मिस टॉर्नेडो के ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ ये भी पता लगाना होगा कि उस बच्चे का पिता कौन है। लेकिन मैं अपने हिसाब से चीजें करूंगा, मुझे किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो तुम इस बात से सहमत हो? तो सिच कहता है हाँ बिना किसी शक के। दूसरी ओर हमें यहाँ पे किंग, साइटामा और जेनोस का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद यहाँ पे ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर भाई मिट्टी में मिल चुके होते हैं। यहाँ पे भाई रिवर के पास एक रेस्टोरेंट सही सलामत होता है
है और यहाँ पे भी कुछ ज्यादा लोग नहीं होते इन 3 के अलावा, ये काफी खाली होता है। तभी यहाँ पे एक छोटी वाला आदमी आता है और वो कहता है क्या बात है तुम, गुड मॉर्निंग, आओ आओ बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये लोग यहाँ पे बैठते हैं और ये शांति बैठे रहते हैं जब इनसे एक बंदा ऑर्डर लेने के लिए आता है। वो बंदा कहता है हे, इंतजार करवाने के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आ सकता हूँ साइटामा। तो भाई ये तीनों की तीनों सोचते हैं कि ये बंदा है कौन और ये हमें जानता है या फिर नहीं जानता। जेनोस इधर अपने डाटा को रीड करने लग जाता है और मैच करने लग जाता है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ कि भाई ये बंदा है कौन। किंग तो यहाँ पे कसम खा लेता है कि भाई नहीं, मैं तो पक्का जानता हूँ कि मैं इस बंदे से कभी जिंदगी में नहीं मिला। और साइटामा यही सोचता है कि भाई इस बंदे को मेरा नाम कैसे पता चला। तो वो बंदा कहता है कि हे साइटामा, मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं हूँ सुइर्यू, याद है ना तुमने मेरे को मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में बचाया था। तो साइटामा कहता है अरे हाँ, क्या हाल है दोस्त, क्या चल रहा है। तो सुइर्यू कहता है कि यार मेरा तो सब सही चल रहा है, एक्चुअली मैंने इस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया है। मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहता था और हीरो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मैं उसके टेस्ट में फेल हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ काम धंधा भी कर लेना चाहिए। तब मैं इस रेस्टोरेंट में आया और मेरे को जॉब ऑफर मिला। तो किंग कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम हमारा ऑर्डर कब लोगे। तो भाई सुइर्यू कहता है अरे मेरे को माफ करना यार, सॉरी, अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम लोग। जब ये लोग अपना ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं तभी एक नया बंदा आता है जो काफी झुका सा होता है। सुइर्यू उस बंदे को भी कहता है कि प्लीज आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, मैं आपको ऑर्डर लेने के लिए अभी थोड़ी देर में आता हूँ। किंग देखता है कि भाई ये बंदा है कौन और उसको ध्यान से जब वो देखता है तो कहता है अरे ये तो बैंग है। तो यहाँ पे सिल्वर फैंग भी भाई इसी जगह आया होता है खाना खाने के लिए और ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि शहर में कुछ ज्यादा रेस्टोरेंट बचे नहीं होते। इधर जेनोस और साइटामा भी पीछे मुड़ के देखते हैं और जब वो उस बूढ़े आदमी को देखते हैं तो इनको एहसास होता है कि यार ये कितना मिस कर रहे थे सिल्वर फैंग को। और सिल्वर फैंग इनके पास आता है और वो कहता है क्या बात है, ऐसा लगता है छोटा सा रियूनियन हो गया हमारा, है कि नहीं। वो किंग के साइड में आके बैठ जाता है और वो कहता है कैसे चल रहा है, तुम सब कैसे हो। तो जेनोस कहता है कि आज सुबह हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था एसोसिएशन में, उस अर्थक्वेक के बारे में बात करने के लिए और साथ ही साथ उस आवाज के बारे में, और तुम्हारा डोजो कैसे चल रहा है। तो बैंक कहता है कि वही पुराने जैसा है यार, कुछ खास नहीं, मैंने थोड़ा रीडेकोरेशन करवाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डोजो से ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी तुम लोगों की है। जेनोस बताओ मुझे एसोसिएशन में क्या हुआ। तो जेनोस यही बताता है कि हीरो एसोसिएशन इसी बारे में बात कर रही थी कि उस आवाज का मकसद क्या था, उस बच्चे का क्या सीन है, और फिर तात्सुमाकी एकदम से गुस्सा हो गई। उसके बाद पता चला कि भाई तात्सुमाकी प्रेग्नेंट है। यहाँ पे भाई जेनोस ही बोले जा रहा था और थोड़ी देर बाद बैंक ने जो ऑर्डर किया था वो सारा खाना आना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है क्या तात्सुमाकी का एक बच्चा है सच में। यहाँ पे वो खाना भी छोड़ देता है। तो साइटामा कहता है कि यार मतलब हद हो गई बूढ़ा आदमी, तुम उसे खाओगे नहीं, मतलब तात्सुमाकी की प्रेगनेंसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना खाना नहीं खाओगे। तो यहाँ पे भाई बैंक हंसता है और वो कहता है अरे हाँ मुझे माफ करना यार, मैं मतलब थोड़ा हिल गया था ये सुन के, ठीक है ना। वैसे काफी सरप्राइजिंग बात है ये, है कि नहीं। इधर बैंक साइटामा को नोटिस करता है और वो पहले की तरह ही भाई बिल्कुल इमोशनलेस होता है, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ बात है जो कि साइटामा के बारे में अलग है, वो कुछ अलग लग रहा है। वो कहता है कि हे साइटामा, वैसे तुम काफी देर से चुप बैठे हो, तुम्हें क्या लगता है तात्सुमाकी की प्रेगनेंसी के बारे में, तुम क्या सोचते हो, कुछ बताओ मेरे को। इधर साइटामा सीवीड खा रहा होता है और भाई उसके गले में अटक जाता है, वो खांसना शुरू कर देता है और भाई वो सीवीड उड़ती हुई जाके भाई दीवार पे जाके चिपक जाती है। किंग और बैंक दोनों के दोनों भाई कंफ्यूज हो जाते हैं और जेनोस इधर साइटामा के लिए पानी लेके आता है और वो कहते हैं क्या ठीक है मास्टर। बैंक कहता है कि क्या तुम ठीक हो साइटामा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। तो साइटामा कहते हैं ना ये सीवीड ये मेरे गले में जाके चिपक गया। तो भाई किंग भाई हंसता है, कहता है ऐसा लगता है साइटामा कुछ छुपा रहा है। हाँ मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ पता होगा तात्सुमाकी की नॉकड के बारे में जो तात्सुमाकी के साथ हुआ है, क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे ब्रो। वैसे मैं सोच रहा था कि उस रात नाइट क्लब में तुम और वो बच्ची एक साथ थे और कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे थे और मेरे ख्याल से वो बंदी तुम्हें खींच के डांस फ्लोर पे भी लेके गई थी, है कि नहीं। तो बैंक कहता है अरे हाँ 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 भाई मेरे को भी याद है, तो क्या उस रात तुमने उसको घर पे छोड़ा था। तो भाई साइटामा की तो दिल की धड़कन यहाँ पे तेज हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ने लग जाता है एकदम रॉकेट की तरह, उसके भाई पसीने छूटने लग जाते हैं। और जेनस कहते हैं कि आपको गर्मी लग रही है क्या मास्टर। तो साइटामा कहता है नहीं नहीं वो जो अभी सी फूड मैंने खाया उसमें काफी ज्यादा स्पाइस थी, इस वजह से मेरे को उससे गर्मी लग रही है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उसको घर छोड़ा था। तो किंग कहता है ओ क्यों। तो साइटामा कहता है हाँ मेरे को याद करने दो, तुम सब के सब तो भाई मेरे को अकेला छोड़ के भाग गए थे उसके साथ, है ना, मेरा वेट भी नहीं किया तुम लोगों ने। तो किंग कहता है और। तो साइटामा कहता है और क्या। किंग कहता है कुछ मजेदार नहीं हुआ। तो साइटामा कहता है तुम कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो डूड। वो यहाँ पे भाई फॉक को इतनी टाइटली पकड़ता है कि भाई वो फॉक तो टूट ही जाती है और वो कहता है तोड़ दिया मैंने। तभी यहाँ पे सूर्यो आता है भाई कुछ कमाल के स्वादिष्ट क्रीम डे ला क्रीम को लेके, और यहाँ पे कोबे बीफ भी होता है जो कि भाई काफी कमाल की याकिनुकु सॉस के साथ बनाया गया होता है। इतना टेस्टी खाना देख के भाई साइटामा के मुंह से तो पानी आने लग जाता है और
सबसे लाजवाब और स्वादिष्ट चीज उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी कि इतने कमाल के फ्रेग्रेंस और मसालों के साथ जो इस कोबे को बनाया गया है ना परफेक्शन के साथ, भाई साहब इसे देख के तो साइटामा हिल जाता है। यहाँ पे किंग ध्यान से देखता है कि कैसे वो गंजा आदमी भाई उसकी मील को देख रहा है। भले ये मील किंग ने ऑर्डर की थी लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये साइटामा खा ले तो। वो कहता है कि हे डूड, मेरे ख्याल से मेरा पेट थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता, क्या तुम ये लेना चाहोगे कोबे? तो साइटामा कहते क्या सच में मैं खा लूं इसे? तो किंग कहता है हाँ तुम इसे खा सकते हो लेकिन उससे पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो साइटामा कहता है कुत्ता कहीं का, अब वैसे मेरे को याद भी नहीं है कि तुम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। तो किंग कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या उस रात तुम तात्सुमाकी को उसके घर छोड़ने गए थे और उसके बाद तुम दोनों ने कुछ धमाकेदार और घटिया हरकतें की थी? तो साइटामा का दिमाग यहाँ पे खराब होने लग जाता है, उसको पसीने फिर से आने लग जाता है और कहता है शिट 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 शिट, ये किंग चाहता क्या है मेरे से? उसका दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है, उसका पारा हाई होने लग जाता है और वो कहता है ठीक है फिर यार, कोबे की खुशबू सूंघ के वो पागल हो चुका होता है और उसको बस किसी भी हाल में खाना होता है और वो कहता है ठीक है फिर ये मेरी गलती नहीं है, उसने मेरे को आके सेड्यूस किया। और मेरी बात सुनो, यहाँ पे असली विक्टिम मैं हूँ वो नहीं, उस रात मेरे से मेरी जवानी छीन ले गई थी। तो किंग कहता है वैसे ये काफी ज्यादा खतरनाक बात है, क्या साइटामा तुमने ये क्या कर डाला? मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई तुमने जो भी किया ठीक है लेकिन तात्सुमाकी अभी तक जिंदा कैसे है? इतने ताकतवर हो तुम और तात्सुमाकी यहाँ पे एक पीस में, ये तो काफी चौंका देने वाली बात है। ये सुनकर तो भाई बैंग पैरालाइज हो चुका होता है, वो उड़ चुका था भाई उसका ऊपर वाला फ्यूज। वो सोचता है यार जिस दिन बैंग ने साइटामा को देखा था कि भाई उसने एक ही पंच में उस बड़े से मीटियोर को खत्म करके रख दिया था, वही एक चीज थी जो कि बैंग को देखना बाकी रह गई थी। उसे लग रहा था कि उसके बाद उसने सब कुछ देख लिया है लेकिन यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने ये सोच लिया कि उसने सब कुछ देख लिया है। वो कहता है कि जहाँ पे भी ये बंदा और ये साइबॉर्ग जाते हैं ना वहाँ पे कुछ धमाकेदार चीजें ही होती है। ठीक है फिर बताओ मुझे साइटामा बेटा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तात्सुमाकी के उस बच्चे के पिता तुम हो? तो साइटामा कहता है कि हाँ मतलब मैंने पैटर्निटी टेस्ट लिया है और वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो बैंग कहता है कि तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो? एक बच्चे को बड़ा करना काफी खतरनाक काम है, भले तुम सबसे ताकतवर इंसान हो उस दुनिया के लेकिन तुम्हारे लिए भी काफी खतरनाक होगा। तो यहाँ पे साइटामा थोड़ा पानी पीता है और वो कहता है ना मैं जानता हूँ ये काफी खतरनाक काम है, ना ही मैं और ना ही तात्सुमाकी इसके लिए रेडी है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें ये सब करना ही पड़ेगा। तो अब क्या मैं ये कोबे खा सकता हूँ? तो यहाँ पे बैंग भाई साइटामा को देखता है ध्यान से और वो कहता है मैं क्या बोलूँ इस लड़के को, ठीक है इसको लेक्चर वगैरह तो नहीं देना चाहता लेकिन ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए मेरे को इसको। तो साइटामा पिता बनने के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, अभी जिस हिसाब से तुम रहते हो वो तुम्हें चेंज करना होगा। इसके अलावा तात्सुमाकी तो बहुत अलग इंसान है, वो सब तो ये झेल भी नहीं सकती, तो तुम्हें ही इस रिलेशनशिप को संभालना होगा और एक सही रास्ते पे ले जाना होगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मेरे बेटे? तो यहाँ पे भाई साइटामा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने खाने में लग जाता है और खाने पे उसका ध्यान होता है। बैंग इधर जैनोस को देखता है फिर किंग को देखता है और वो सोचता है कि यार मेरे ख्याल से ये बंदा ना किसी मॉन्स्टर का या फिर इंसान का वेट नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से उसको ऐसे ही किसी चैलेंज की जरूरत थी। तो ठीक है फिर निपटने देते हैं उसको इसी से, है ना। यहाँ पे आधी रात हो चुकी होती है और तात्सुमाकी को नींद नहीं आ रही होती, वो अपने बच्चे के बारे में और उसके पिता के बारे में सोचती है। वो यही सोचती है कि कैसे उसने साइटामा के ऊपर बेफालतू को गुस्सा कर दिया। वो अपने बच्चे से बात करती है और कहती है हे बेबी तुम डरना मत, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तभी यहाँ पे उसको एहसास होता है कि उसके क्वार्टर्स के पास से कोई एकदम से गया है। वो जल्दी से उड़ती हुई जाती है और अटैक करने के लिए तैयार होती है और टेलीकाइनेटिकली अपना दरवाजा ओपन करती है। जब वो देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता, बस नीचे यहाँ पे एक व्हाइट फ्लावर पड़ा होता है, उसके साथ एक नोट भी होता है। उस नोट के अंदर लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, एस। तो बेसिकली एस से तो यही मतलब है कि ये साइटामा ने लिखा होता है लेटर। भले ये हैंडराइटिंग दिखने में तो ऐसा लग रही होती है कि किसी किंडरगार्टन के बच्चे ने लिखी है, लेकिन तात्सुमाकी यहाँ पे चैन की सांस लेती है। वो यहाँ पे विंडो के पास आती है और वो देखती है कि इधर बारिश शुरू होने वाली है और फिर वो बेड के पास आ जाती है। वो फ्लावर को रख देती है और ड्रॉअर के अंदर उस नोट को रख देती है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा एक्शन वगैरह होने वाला है। मुझे पता है यार ऐसी चीजों में काफी बोरियत सी हो जाती है कभी कभी, लेकिन पूरी वन पंच मैन सीरीज में भी ऐसा ही होता है, तो चलता है, कोई बात नहीं, इतना तो झेल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।